ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल योजना को लेकर जंग और तेज हो गया। आज ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने 13 जिलों में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला और केंद्र सरकार पर विश्वासघात के आरोप लगाए। केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। ईआरसीपी पर आक्रामक कांग्रेस। विश्वासघात पर 13 जिलों में आक्रोश। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। पानी के प्रोजेक्ट को लेकर पॉलिटिक्स परवान पर है। 13 जिलों की प्यास का सवाल है, लिहाजा राज्य सरकार ने 13 जिलों में जल योजना को लेकर केंद्र के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस आज हल्ला बोल कर रही है। प्रदेश के 13 जिले हैं वो प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की ओर से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पोस्टर पर स्लोगन और जुबान पर मोदी सरकार विरोधी नारे हैं। वाटर प्रोजेक्ट पर विश्वासघात और झूठे वादे का आरोप लगाकर पुतला दहन भी किया। कांग्रेस जनहित के हर मुद्दे पे हमेशा आक्रामक थी, आक्रामक है और आक्रामक रहेगी। ये तो पेयजल का मुद्दा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है। खुद ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे देना। अब देवे, उनकी बात झूठी साबित हो चुकी, इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री और नेता सड़क पर संग्राम छेड़ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 13 जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी के विरोध में है। प्रधानमंत्री जी, आपने 2018 में चुनाव से पूर्व कहा था कि ईआरसीपी से 13 जिलों में रहने वाली प्रदेश की 40% जनता को पीने का मीठा पानी और किसानों को सिंचाई जल मिल सकेगा, परंतु 3 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने वीडियो में सुन लिया, उसको लागू करा दो, झगड़ा खत्म हो। आपने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो या तो फिर आप इस्तीफा दे दो। जब आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे, लागू भी नहीं करा रहे, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अपने वादों के विपरीत काम कर रही है, पाप कर रही है। जल योजना पर सियासी संग्राम और जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है, तो वहीं बीजेपी करौली कांड को लेकर कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और करेंगे अगली खबर का। 2 दिन पहले नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को चार्ज मुक्त करने की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने रिवीजन पिटीशन दायर कर दी है। घटना के करीब 10 महीने बाद अदालत से सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मेयर सौम्या गुर्जर सहित 4 पार्षद पारस जैन, अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत के खिलाफ पुलिस ने 4 जून 2021 को ज्योति नगर थाने में निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला दर्ज किया था, लेकिन 11 अप्रैल को चार्ज बहस के बाद एसीएमएम 8 कोर्ट ने मेयर सौम्या गुर्जर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। चारों पार्षदों को भी षड्यंत्र के चार्ज से मुक्त करते हुए मारपीट और राज्यकार में बाधा डालने के चार्ज लगाए थे। इस फैसले के खिलाफ आज सरकार, निगम आयुक्त और पार्षदों ने रिवीजन पिटीशन फाइल की है। उधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज एक कार्यक्रम में भावुक हो गए। वे भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव पर सामूहिक अहिंसा पद यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समाज द्वारा दिखाई गई एकजुटता की सराहना की। इस दौरान वे भावुक भी हो गए।
धारीवाल ने समाज के लोगों से एक सामूहिक क्षमा याचना कार्यक्रम करने की भी अपील की है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज के लोग परिवार के साथ शामिल हुए। मंत्री शांति धारीवाल ने समाज द्वारा दिखाई गई एकजुटता की खुले दिल से तारीफ की और समाज से एकजुटता का आह्वान करते हुए आयोजकों को धन्यवाद दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी, दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है। सबको बुला बुला के धमका दिया, ये राम राज नहीं रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी, दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला, सबको बुला बुला के धमका दिया, ये राम राज नहीं रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे। पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत करना तो बीजेपी वालों की फितरत है। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। तो आपको लगता है आपके विकास कार्यों पर पर्दा डालने की एक साजिश है बीजेपी? और क्या, इसके अलावा है क्या? है क्या? महंगाई है, दूसरी जो इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। करौली दंगों के दर्द से उभरना चाहता है, लेकिन सियासी दौरे कर नेता बार बार जख्मों को कुरेद कर हरा कर रहे हैं। करौली को बार बार करहाने पर मजबूर कर रहे हैं। करौली दंगे की आग को नेता इसलिए सुलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति की रोटी सिकती रहे, इंसानियत शर्मसार हो, तो इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। फिर निकला फोन टैपिंग का जिन। फोन टैपिंग की लड़ाई अब ब्यूरोक्रेसी पर आई। सबक सिखाने वाली सियासत। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आ गया तो 5 IAS IPS को जेल कराऊंगा। एक ही दिन गुजरा था कि कुंभलगढ़ से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ा। उन्हें बाड़मेर जैसलमेर तबादला करने की धमकी तक दे डाली। कौन कर्मचारी में भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि परेशान करे या कार्यकर्ता ने परेशान करे तो आप प्राइवेट बैंक में एक डायरी अलग रखो और बड़ा डायरी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू जिले के रतन नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 35 वर्षीय विवाहिता के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 2 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। महिला थाना अधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि जासासर निवासी विवाहिता ने रिपोर्ट दी है कि उसका पति मजदूरी के लिए गुजरात रहता है। घर में वे बच्चों और सास ससुर के साथ रहती है। 12 अप्रैल की रात पिंटू उर्फ राम प्रताप और अशोक नाथ उसके घर में जबरन घुस आए। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और मुंह में कपड़ा ठूसकर रेप किया। थाना में 39 नंबर FIR दर्ज हुई है। पीड़िता ने 35 वर्ष की पीड़िता है, उसने 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक का नाम पिंटू उर्फ राम प्रताप और दूसरा अशोक नाथ जो जासासर के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसकी तफ्तीश CO सिटी चूरू द्वारा की जा रही है। और खबर उदयपुर से है, जहां बीती रात हिंदुस्तान जिंक जावरमाला में माइंस के अंदर पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद आज MB चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लंबी जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन परिवार के सदस्यों को 75 लाख की आर्थिक मदद देने के लिए सहमति बनी और उसके बाद संभव होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी। समझाइश होने के बाद मामला शांत हुआ और मृतक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतपुर पहुंच चुके हैं। तेजस्वी सूर्या इस वक्त भरतपुर पहुंचे हुए हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी सूर्या इस वक्त भरतपुर पहुंचे हुए हैं। हिमांशु शर्मा भी बताया जा रहा है कि इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा रही है। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पुरी, तेजस्वी सूर्या इस वक्त भरतपुर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिमांशु भी उनके साथ हैं। क्या कुछ मुलाकात में इस वक्त बातें चल रही हैं कार्यकर्ताओं और उनके बीच में? देखिए प्रियंका, बीजेपी के युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो भरतपुर पहुंचे और उनके साथ में युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु शर्मा भी मौजूद हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात का जो दौर है वो सर्किट हाउस में जारी है। बीजेपी के तमाम जो युवा मोर्चा के महामंत्री हैं चाहे जिलाध्यक्ष हों, उनके साथ में जो है चर्चा की जा रही है और सुबह वो एक जो है कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे और जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, तो वो भी कुछ देर में सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं। तो ये जो मुलाकात का दौर है वो पर जारी है और देखना ये होगा। वो सुरक्षा के लिहाज से एक बात और कही जा सकती है प्रियंका की सर्किट हाउस में भारी पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि करौली के बाद में ये भरतपुर पहुंचे तो उसकी दृष्टि से जो है सुरक्षा व्यवस्था पर के भी यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अभी भी जो है सर्किट हाउस में उनका जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि कितने देर बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और कल का जो उनका कार्यक्रम है वो 9:30 बजे का कार्यक्रम है। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर वो अम्बेडकर पार्क में जो है बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेंगे और अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित करके जयंती जो है सम्मिलित होंगे। जी प्रियंका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जयपुर के शाहपुरा से, जहां कुछ पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी कार सवार महिलाओं संग अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी यहां महिलाओं से धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं की शिकायत के आधार पर हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता है। और अब बात माउंट आबू की, जहां एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि एनजीटी के नियमों को एक तरफ करके
सरेआम जगह जगह ब्लास्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी ना तो नगर पालिका आयुक्त और ना ही उपखंड अधिकारी ही मामले में संज्ञान ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होने की आशंका भी जताई जा रही है। हाल यह है कि सीवरेज के काम करने वाले जेसीबी संचालक ने एक व्यक्ति का पैर कुचल दिया था, जिसके कारण उसका पैर काटना पड़ा, जिसको लेकर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जिला कलेक्टर अब रूडिप की लापरवाही से उनको नोटिस देने की बात करके लीपापोती करने में लगे हुए हैं, जिससे अब बीजेपी नेता नरपत दान चारण ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गरीब और पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाने की सरकार से मांग की है। का जो रूडिप का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और पूर्व में जो संवेदक थे उन द्वारा समय पर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। अभी जो कार्य किया जा रहा है वो अंतिम चरण में है और जहाँ तक जो अवैध आप जो ब्लास्टिंग की बात कर रहे हैं उस संबंध में हमने एसडीएम माउंट आबू को भी निर्देशित किया है कि उनकी प्रॉपर परमिशन से एक बार चेक करके उनको फैक्चुअल रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद में मैं इस संबंध में टिप्पणी कर पाऊँ। ये कुमारवाड़ा में ये सीवरेज वाले जो है इनके जो जेसीपी है उससे एक्सीडेंट हो गया था, किसी बुजुर्ग का हुआ था, ज़्यादा लगी थी पाँव में, उनको ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और वहाँ से वो रेफ़र हो गए पालमपुर। अभी उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे। उनकी जो भतीज है वो नहीं उनके पोता है जिसकी रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। माउंट आबू में जो कुमारवाड़ा है वहाँ से वो जेसीबी ने लापरवाही से उस गरीब आदमी के ऊपर पूरे गाड़ी चढ़ा दी। उसके ऊपर जो पूरा ट्रैक्टर जो ट्रक जो जेसीबी का टायर होता है वो पूरा ऊपर चढ़ गया। मैं आपके माध्यम से इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसका कल रात को अस्पताल में पूरा आधा पैर काटना पड़ा उसको जिंदा बचाने के लिए। वो इतना गरीब परिवार है कि अब उसमें असहाय लोग हैं। इसलिए मैंने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय से ये मांग करी कि उस परिवार को 20 लाख रुपये दिए जाएँ। अगर नियमों की पालना करवाने वाले ही अगर लापरवाह बन जाए तो क्या कहना। जी हाँ, बात कर रहा हूँ माउंट आबू में वन सेंचुरी क्षेत्र की। एक प्रकार एनजीटी के नियमों को लेकर जो उच्च अधिकारी जो है हवाला दे रहे हैं, लेकिन अब जो है रूडिप के द्वारा चलाए गए सीवरेज काम को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस प्रकार रूडिप प्रोजेक्ट में सीवरेज काम को लेकर जिस प्रकार से कछुआ चाल चल रहे हैं और रात दिन जो है वहाँ पर अवैध ब्लास्टिंग की खबरें सुनने को आ रही हैं, इस मामले को लेकर जो है जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार जो है इस समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी या जिला कलेक्टर को इस मामले का संज्ञान लेने के लिए ज्ञापन भी दिया, लेकिन समस्या 10 की 10 बनी हुई है और इसका खामियाजा आखिर वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन पहले एक जेसीबी के कारण जो है एक आदमी का पैर काटने तक की नौबत आ चुकी है, लेकिन इस पर जो है पुलिस अब जो है जांच कर रही है और खानापूर्ति करने में लगी हुई है। जी हाँ, बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर एक व्यक्ति जेसीबी के कारण काम चल रहा था सीवरेज का और उसकी जेसीबी चालक की लापरवाही से उसका पैर कुचल गया और उसकी जो पैर को काटना पड़ा, जिसके कारण वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मुआवजे की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि इन रूडिप पर नकल कसने वाले जो है जिला अधिकारी जो है इस पर क्या एक्शन लेते हैं और इसका मामला जो है अब क्या संज्ञान में लेते हैं वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार माउंट आबू में अमीरों और गरीबों में सरकारी योजनाओं का फर्क किया जाता है, जिसका सीधा असर जो है वहाँ पर रहने वाली जनता पर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया में किसान और युवा जागृति समागम में हिस्सा लिया और मंच से किसानों को एकजुट होकर लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन फिर से होगा और बड़े स्तर पर होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी किसान की लाइफलाइन है और सरकार इस मुद्दे पर दाएं बाएं कर रही है। दो केसेस थे जिनको मैंने खारिज कर दिया, चूँकि उन दोनों में मुझे बताया गया था कि इनमें 150 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स ऑल। मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं किया, ना किसी की हिम्मत थी कोई ऑफ़र करता। तो मैंने ये कहा कि भाई इन्वॉल्वमेंट है तो मेरे रहते तो नहीं होगा। मैंने कैंसिल कर दिया और जाके पीएम को बता दिया कौन कौन लोग हैं। वो कौन लोग हैं ये डिटेल में जब सीबीआई पूछेगी उनको बता दूंगा, क्योंकि उससे बहुत लोग अनकंफर्टेबल होने वाले हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लोग
लोग जाएंगे उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी, दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है, सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी, दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला, सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे। पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत करना तो बीजेपी वालों की फितरत है। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। तो आपको लगता है आपके विकास कार्यों पर पर्दा डालने की एक साजिश है बीजेपी? और क्या इसके अलावा है क्या? क्या है क्या? महंगाई है, दूसरी जो इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। करौली दंगों के दर्द से उभरना चाहता है, लेकिन सियासी दौरे कर नेता बार बार जख्मों को कुरेद कर हरा कर रहे हैं। करौली को बार बार करहाने पर मजबूर कर रहे हैं। करौली दंगे की आग को नेता इसलिए सुलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति की रोटी सिकती रहे, इंसानियत शर्मसार हो तो इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं सीकर जयपुर रेल रूट की, जिसके निर्माण को जुलाई में 100 साल पूरे होने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा है सीकर जयपुर रेल रूट का इतिहास। सौ साल का सफर पूरा करना स्वर्णिम होता है और इसी स्वर्णिम सफर को पूरा करने का गौरव हासिल होने वाला है जयपुर सीकर रेल रूट को। सन 1922 में मीटर गेज के साथ शुरू हुए इस सफर के साथ ही सीकर और जयपुर के साथ साथ इस रूट पर पड़ने वाले तमाम शहरों का विकास का सफर भी शुरू हुआ और इस सफर में शामिल हर कोई खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है, जैसा आपने बताया कि सीकर रिंगस जयपुर जो मार्ग है ये जुलाई 1922 में खुला था और इसको पूरे 100 साल हो गए हैं। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है पूरे राजस्थान के लिए, पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए कि इस पूरे सेक्शन के लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं। जो एक जर्नी जो कि शुरू हुई थी मीटर गेज से और अब ब्रॉड गेज और उसके अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रिंगस में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक सबसे बड़ा डिटूर जो बना हुआ है वो भी एक पर्याय है, एक जो रेलवे की कंस्ट्रक्शन जो निर्माण विभाग है उसका एक पर्याय है। तो इस तरह से ये एक जर्नी बहुत ही ऐतिहासिक है और हमें भी गर्व है कि इस इतिहास का हम पार्ट हैं। मीटर गेज के साथ शुरू हुए इस रूट पर जयपुर से सीकर पहुंचने में पहले सुबह से रात हो जाती थी, लेकिन बदलते वक्त में मीटर गेज ब्रॉड गेज में बदल गया और ये सफर महज 2 घंटे का रह गया। खास बात यह है कि इस रूट पर भी तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।
तो जैसा मैंने बताया कि मीटर गेज से शुरू हुआ और ब्रॉड गेज, और अब जो हम नई जो टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं जिसमें कि एडवांस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रैक में इतने एडवांसमेंट आ गई हैं, स्टेशनों का अपग्रेडेशन हुआ है। जब ये ब्रॉड गेज का काम हुआ तो इसमें जो स्टेशन बने उनको नए सुविधाएं उन्नति के साथ बनाया गया ताकि पैसेंजरों को अधिकाधिक सुविधा हम दे सकें। और इसके अलावा अब नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, खास करके सिग्नलिंग में आ रही है, सिग्नलिंग प्रणाली में जो कवच प्रणाली हम विकसित करने वाले हैं, या स्टेशनों पे जो नए वाईफाई की सुविधा हो रही है, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सारी सुविधाओं के साथ हम इन स्टेशनों का भी उन्नयन कर रहे हैं। तो एक विकास की एक सीढ़ी जो कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम बढ़ रहे हैं, और इस पे एक बड़ा ही अच्छा इतिहास एक है। जयपुर सीकर रेल रूट ने गुलाम भारत से आजाद भारत और फिर उसके महाशक्ति बनने का सफर देखा है, और जिस तरह से इस रूट पर तमाम आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, उससे साफ है कि भविष्य में इसके नाम कई और कीर्तिमान जुड़ने वाले हैं। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।